बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ का सबक आप लोगों को मिला था। आज हम आप लोगों का काम चेक करते हैं और फिर आगे की जाने पड़ते हैं इंशाअल्लाह। मुझे जो काम मसूल हुआ है उसमें सबसे पहले सॉरी मैं ये सुरुज का चेक करने बैठ गया। सबसे पहले मेरे पास जो आप लोगों के काम में से काम आया है वो मिस मारिया जावेद का है। मिस मारिया, अच्छा ये मैं सबके लिए अर्ज कर रहा हूँ कि छोटी छोटी सी बातें होंगी मेरी, लेकिन वो पते की बातें होंगी इंशाल्लाह। यानी जो आपके काम में हतमी कमी है, बस उस तरफ मैं इशारा करूंगा और आप लोगों ने समझ जाना। पॉइंट की बात होगी बस। और तफसील से जो मैं समझाऊंगा वो फिर कलम के जरिए समझाऊंगा कि आया आपके काम में क्या गलती हो रही है। अच्छा, अपने माइक ऑफ कर दें ताकि किसी की स्क्रीन डाइवर्ट ना हो। यहाँ पर उम्मे रवाहा के नाम से जो आईडी है उनका माइक ओपन है। ये देखिए कि आपने कलम बहुत तिरछा रखा। अब तिरछा रखने की वजह से जब कलम नीचे आता है तो मोटा हो जाता है। जब आप कलम को थोड़ा सा सीधा रखेंगे, जैसे कि मैंने अर्ज किया था कि 80 के जाविये पे रखें, तो आपका ये स्ट्रोक यूं पतला आएगा, जबकि आपने कुछ यूं से बनाया है। अब आपको जब पतला करना था तो आपने बिल्कुल यूं लाकर पतला कर दिया। यूं आपका कलम भी सीधा आया और आपका कलम चौड़ा भी बहुत ज्यादा हो गया। तो इस चीज का ख्याल रखिए कि आपका जो कलम है वो सही रुख पर हो और बच्ची दरवाजा बंद कर। कलम का जाविया भी ठीक हो। और दूसरी बात यह है कि कलम आखिर से आकर बिल्कुल इस तरह से सीधा ना हो जाए। तो ये आपके काम में बुनियादी तौर पर ये गलती है। और फिर कहीं कहीं जाविये ठीक आ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर आपके अलिफ का जाविया बिल्कुल ठीक है इस वाले में। अलबत्ता बनावट में फर्क है क्योंकि ऊपर गलती हो गई। तो ये नोट कर ले। नुक्ते आपके, ये पहला वाला नुक्ता बेहतर है, ये थोड़े से चौड़े चौड़े हो गए। ये वाले भी बेहतर है, ये भी बेहतर है। यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो ये वाले नुक्ते बेहतर हैं। थोड़ा सा फासला रखें, थोड़ा सा अलिफ और लंबा बनाएं। ठीक है, ओके इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा जी, इसके साथ साथ अच्छा ऐसा होगा आम तौर पर, क्योंकि बिगिनर्स वो सब तकरीबन एक जैसा काम करते हैं, तो गलतियां कॉमन होती हैं, एक जैसी गलतियां होती हैं। तो ये नहीं कि आपका काम जब चेक हो तो आप अपने काम को ही सामने रखें। सबकी गलतियां जो आ रही हैं वो नोट करें कि आया कौन कहाँ कैसे गलती करता है, और वो गलती मेरे काम में भी है या नहीं है, या मेरा उस तरफ ध्यान है या नहीं है। ये सारी चीजें आपने नोट करनी होती हैं। दूसरा काम हमारे सामने मिस आमिना खलील का है। और मिस आमिना के अलिफ अच्छे हैं माशाल्लाह। बीच में कुछ अलिफ बेहतर हैं, जैसे कि ये अलिफ बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका जाविया आप देखें तो दाएं से बाएं आ रहा है, जबकि इसको बाएं से दाएं जाना होता है। जैसा कि आपने ये जो अलिफ लिया ना, ये वाला, अब इसका जाविया ठीक है, आखिर से आगे फौरन पतला हो गया, लेकिन इसका जाविया ठीक है। और बाकी कलम रखने में आपके भी अभी कुछ कमी है।
यहाँ जिस अलिफ का मैंने आपको इशारा किया, ये तो जाविये के एतबार से भी ठीक है, अलबत्ता बाकी हुरूफ आपके चौड़े हो गए। यानी इसको बनाने के बाद आपने सेकंड लाइन लिखी है, लेकिन उसमें भी आपका कलम चौड़ा आ रहा है, जबकि इसको यूं होना था ताकि ये थोड़ा सा मजीद पतला हो जाता। यहाँ सबके जाविये इसी तरह से आ रहे हैं। तो आपके काम में भी मिस आमिना, एक तो जाविया सीधा करना, दूसरा उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ खम और गोलाई के साथ साथ पतला होकर आना। हाँ, साइज आपका बिल्कुल ठीक है। एक चीज जो इसमें बहुत अच्छी है वो ये कि अलिफ आपके काफी हद तक साइज पर हैं, और जैसे कि आपने इसकी मेजरमेंट की तो 6-6 नुक्तों के आपने बनाए हैं, वो अच्छी खुशाइंद बात है। ये वाला अलिफ भी बेहतर है, लेकिन ये छोटा हो गया, तो इस चीज पर आप फोकस कीजिएगा। इसके अलावा जो मजीद हमारे सामने काम है वो है मोहसिन भाई का काम है, और इनकी मशक अच्छी है माशाल्लाह। खास तौर पर ये जो आपने अलिफ लिखा है ये वाला काफी अच्छा है। बस इसमें थोड़ा सा मजीद आप लेफ्ट से राइट आ जाते हैं। इसका जाविया बहुत अच्छा है, यानी हर्फ का जाविया अच्छा है, लेकिन कलम का रुख ठीक नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर यह था कि कलम का रुख भी अच्छा था, लेकिन यहाँ पर कलम का रुख अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ऊपर में काफी मोटाई है, जबकि इसमें पतलापन आपको दिख रहा है। इसमें ऐसा पतलापन होना चाहिए। यहाँ नुक्ते भी आपके अच्छे हैं। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा। ठीक है सर। और इसके साथ साथ मिस मदीहा शाद का काम है। माशाल्लाह, इसमें दो चीजें बड़ी अच्छी हैं। एक, आपके कलम का जाविया ठीक है, सही जगह पर आपने रख कर स्टार्ट किया। दूसरा, आपके पूरे अलिफ का रुख भी बिल्कुल ठीक है। एक चीज इसमें ज्यादा हो रही है, दो चीजों की कमी है, और वो ये है कि आपने कमी इस चीज की है कि यहाँ पर जो पतलापन है ना, वो कलम को और मोड़ के थोड़ा और पतला करना है। थोड़ा मोटा हो गया। और ज्यादती इस चीज की है कि आपका कलम ज्यादा मुड़ गया है, ऐसे कर्व बहुत ज्यादा है। वजह यह है कि आपका जो नुक्ता है वो स्क्वायर से बड़ा है। जब नुक्ता स्क्वायर से बड़ा होगा, आप देखें आपके नुक्ते के बाद आपने लाइन लगाई है, तो यूं आपकी लाइन काफी चौड़ी हो गई। जब ये चौड़ी हुई तो नुक्ता भी बड़ा हो गया, और जब नुक्ता बड़ा हुआ, दोनों लाइनें चौड़ी हो गई, तो दोनों लाइनों का आपस का गैप ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से आपको उसको ज्यादा घुमाना पड़ा। तो जब एक स्क्वायर के बराबर दो लाइनें सीधी कायम की जाएं, तो उसमें फिर आपको कलम के मोड़ने का जो जाविया है वो कतरे कम मिलता है, उस वो मैदान कम मिलता है। तो यूं ऊपर का हिस्सा बड़ा होने की वजह से, दोनों स्ट्रेट लाइंस का बड़ा होने की वजह से अलिफ का रुख ज्यादा तिरछा हो गया, और अलिफ थोड़ा मोटा भी बन गया। बाकी नुक्ते आपके शुरू का नुक्ता तो बेहतर है, ये दो नुक्ते, लेकिन 3 नुक्ते, लेकिन ये वाले नुक्ते जरा सुलुस की तरफ जा रहे हैं और बहुत ज्यादा नीचे को भी आ रहे हैं। इस तरफ करके बनाइए और स्क्वायर में बनाइए, ताकि हरूफ मजीद बेहतर हो सके। ठीक है। जी सर, ठीक है। गलती समझ आई आपको अपनी? और वाकई ऐसी गलती है या नहीं है? जी समझ में आ गई। जी असल में मैंने दीवानी सीखा हुआ है ना, तो दीवानी में थोड़ा सा वो टेढ़ा होता है, तो इसी वजह से शायद वो मेरे दिमाग में रह गया होगा। बिल्कुल, जब दो खतूत इस तरह से फ्लैट कर जाएं तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है, लेकिन उनको मुताला करके बार बार मश्क करने से वो चीज़ें कवर होती रहती हैं। जी मैं दोबारा करके बोली। जी। अच्छा जी, मिस ताहिरा है हमारे साथ, ज्वाइन किए हुए हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस ताहिरा, आपका काम बहुत अच्छा है, ये दोनों अलिफ बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अहसन थी।
गुड मिला आपको। और जबकि ये अलिफ यहाँ तक तो मोटा था, यहाँ फौरन पतला हो गया। और दूसरा ये कि इस अलिफ में थोड़ा सा बड़ा इस वजह से है आपका कि ये सुलुस वाले नुक्ते आपने लगाए। तो नुक्तों को थोड़ा छोटा कीजिए, और साइज साइज ये वाले साइज बेहतर हैं, लेकिन नुक्ते आपके ठीक नहीं है, तो नुक्तों को बेहतर करें, स्क्वायर में बनाएं। उनका जाविया भी बहुत ज्यादा नीचे को आ रहा है, जरा इस तरफ को जाए। तो इस चीज का एहतमाम कीजिए। बाकी अलिफ आपकी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। जारी रखिएगा इनको, इसी तरह से मश्क जारी रखिएगा। और ये जो मशक़ें हैं, ये संभाल के रखें, ताकि आगे जाके इंशाल्लाह जब आप ये 5 महीने का कोर्स कर लेंगे, फिर आपको खुद हैरानी होगी अपना काम देख के कि आया मेरी इब्तदा ये थी और मैं अब इस पर इंतहा किए हुए हूँ। इंतहा तो खैर इसकी है नहीं, तो यहाँ मेरा लेवल पहुंच चुका है। तो इस चीज़ पर आप लोग अ, इसको सामने रखिएगा। अच्छा जी, मिस महरीन का काम है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम है। अलिफ के जाविये बहुत अच्छे हैं, और अलिफ का जो कलम रखने का रुख है वो भी ठीक है। नुक्ते भी आपके बहुत अच्छे हैं, साइज भी बेहतरीन है। अलबत्ता ये कि एक तो आपका कलम थोड़ा सा मोटा है, और इसके आपके अलावा भी कई लोगों ने कलम काफ़ी चौड़े चौड़े कलम यूज़ किए हैं। तो नस्ख जितना छोटा लिखा जाएगा, उतना आप बेहतर काम करेंगे। खफ़ी खतूत जिसके यानी छोटे खतूत मजबूत होते हैं, उनके लिए बड़ा लिखना बहुत आसान हो जाता है। अब आपके काम में ये है सिर्फ और सिर्फ, कलम तो बड़ा है लेकिन कलम के अलावा अब आपका जो अलिफ है वो काफी सेहतमंद है, यानी इसको जरा पतला होना है, थोड़ा सा पतला होना है। अब आपका अलिफ मिसाल के तौर पर अभी ये जा रहा मोटा हो, तो कलम को मजीद, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट आपने बिल्कुल ठीक रखा है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बाद अंगूठे को घुमाकर इसको पतला करती रहें ऐसे। ये जो आया ना, आप राइट साइड पे जो ब्लैकनेस दिख रही है, ये है असल अलिफ का रंग। तो बस इसको छोटा कीजिएगा। फाइनल आपने बहुत अच्छा बनाया है, जबकि यहाँ जो शक्लें हैं उनमें एकदम पतला होता दिखाई दे रहा है, लेकिन फाइनल में आपके अलिफ की शक्ल काफी बेहतर है। ये वाला अलिफ भी आपका काफी अच्छा है। तो इसको मद्देनजर रखिएगा, जरा पतलापन सामने रखिएगा। काम बहुत अच्छा है माशाल्लाह आपका। ठीक है। अब मिस महरीन के काम के बाद हम्म, अच्छा, मिस आमिना का काम दोबारा से है, लेकिन ये तस्वीर थोड़ी सी आप जब भी भेजा करें तो उसको सीधा रखा करें, ताकि फिर वो स्क्रीन पर सीधी शो हो। इस आमिना का जो काम है उसमें भी जाविये का फर्क है, अलिफ का रुख बेहतर है। जाविया चूंकि मोटा है, जिसकी वजह से लफ्ज शुरू में बहुत मोटा हो जाता है, तो जाविये को बेहतर करें। बाकी ये अलिफ आपका बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। रुख भी अच्छा है, पतला भी हो रहा है, बस ऊपर से ज्यादा मोटे होने की वजह कलम के सही जाविये का ना होना है। और जाविया, अगर आप मेरी बात को जबानी नहीं समझ रहे, तो मैं अभी कलम के जरिए से भी जब इस्लाह पे आऊंगा तो आप बेहतर तौर पर मेरी बात समझ पाएंगे। मिस शाजिया का काम है, और मिस शाजिया ने छोटे बड़े दोनों कलम से लिखा है, लेकिन बड़े कलम में फौरन से ये पतलापन, और यहाँ भी थोड़ा सा ज्यादा पतला रह गया। जबकि साइज ठीक है, एंगल ठीक है, और उसका रुख भी ठीक है। ये वाला आपका के इसको यहाँ से कवर, और बिल्कुल आधी हेयर लाइन इसमें मजीद ऐड कीजिए, यानी थोड़ा सा ज्यादा पतला हो गया आपका लिफ। यहाँ ज्यादा बेहतर है, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा पतला हो गया, तो इसको फिर बाकी आपका काम भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप अपनी गलतियों का
पता चल रहा होगा। इसके अलावा मिस अलिफ, ये वाला बहुत अच्छा है। तो देखिएगा, बाकी रुख भी बहुत अच्छा है। अलबत्ता कहीं कहीं ऐसा जरूर है कि आपका अलिफ थोड़ा मोटा है। तो अलिफ को थोड़ा सा, जिस तरह महरीन के काम में था, पतला करने की कोशिश की। ये वाला अलिफ भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। जबरदस्त, आपका काम भी बहुत खूबसूरत है। अब बगैर नुक्तों के फाइनल करके भी अलिफ लिख के मुझे दिखाइएगा। इस उस तरह से चेक करवाया करें। इसके साथ साथ मजीद काम जो हमारे सामने आए हैं, उनमें मिस मरियम नदीम का काम है। मिस मरियम, आप अपने काम में रुख को बेहतर कीजिए। बहुत ज्यादा तिरछा हो गया, इसको यूं होना चाहिए था, इस जाने पे। और जब इस जाने होगा तो फिर ये होगा कि नीचे आएंगे आप तो पतला होगा। जब आप जिस रुख पे हैं तो उस रुख पे मोटा ही होना है। सही है कि 5 नुक्तों का है, ठीक है, 6 नुक्तों का कीजिए। अब सही रुख करके पतला करके नीचे लाइए। मोटा भी हो रहा है और यहाँ रुख भी ठीक नहीं है। तो रुख और उसके साइज को देखना है। इसके साथ साथ मजीद जो काम आप लोगों ने भेजा है उसमें मिस तंजीला का काम है। और मिस तंजीला के काम में कलम का रुख ठीक है जैसे यहाँ पर है, लेकिन सीधा हो गया ये। इसको दाएं तरफ छुपाइए, पतला कीजिए। यहाँ मोटा मोटा है, बहुत ज्यादा घूम गया। यहाँ सीधा हो गया, यहाँ सीधा हो गया। इस चीज का ख्याल रखें। चलिए, अपना माइक काइंडली अपना माइक ऑफ रखा करें। हमारा जो तकरीबन आधा वक्त, या उससे शुरू शुरू में उससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त करेक्शन गुजर जाता है, जो कि इंतहाई ज़रूरत है, ज़रूरी है। आमतौर पर यही होता है कि हम जो ऑनलाइन सीखते हैं उसमें फिर हमारी गलतियों की इस्लाह नहीं हो पाती। तो तरीका इस तौर पर ये बेहतर है कि आपके काम की तफसीली करेक्शन हो रही है, जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिस सारिया का काम है और बहुत शानदार काम है माशाल्लाह। ये वाला लिफ्ट है, ये वाला लिफ्ट भी बेहतरीन है। इसको आखिर से थोड़ा सा पतला होना है, और इसको आखिर से थोड़ा सा लेफ्ट होना है। आपके काम में भी अच्छी कशिश है, और जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे। अहसन, नुक्ते भी अच्छे हैं, साइज भी अच्छा है, काम भी अच्छा है माशा।
हर किस्म के स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में हैं। एक वो स्टूडेंट बिल्कुल इब्तदा से शुरू कर रहा है, पहली दफा कलम थामा है, तो वो भी यहाँ मौजूद है। और एक ऐसा स्टूडेंट जो काफी सालों से लिख रहा है, मशक कर रहा है, चाहे वो इस खत में हो या दीगर खतूत में हो। तो सही रहनुमाई ना होने की वजह से या फिर असातिज़ा के जो उसूल हैं उनके तहत न चलने की वजह से अब जो काम में कमी है वो बरकरार है। उसको सही करने के लिए फिर हम यह है कि आप लोगों के काम की इस्लाह कर रहे हैं। अच्छा जी, मिस शाबाना का काम है, और मिस शाबाना के काम में भी बेहतरी है इस तौर पर कि अलिफ के साइज ठीक है, बेहतर हैं, कहीं लंबे भी हो रहे हैं, लेकिन अलिफ बहुत ज़्यादा ऐसे छोटी छोटी मछलियों की तरह झूम रहा है। तो ये चीज़ हो रही है इसमें। अलिफ अपने रुख पर सही सीधा नहीं है। पतलापन ठीक है, कलम का रुख ठीक है, लेकिन अलिफ सीधा नहीं है। तो अलिफ सीधा होने से मुराद कि अलिफ जिस भी रुख पर है हिल रहा है। अब इस रुख पे हो ना तो इस तरह से हो, सीधा भी आप बना रही हो तो कम से कम सीधा हो, लेकिन अलिफ बहुत ज्यादा झूम रहा है। तो हाथ जो हिल रहा है ना उस चीज को कंट्रोल में लेके आइएगा। बाकी अलिफ ये जैसे ये थोड़ा सा बेहतर है तमाम, उसमें बाकी सारे मुड़े हुए हैं, आखिर से फौरन काफी पतला और मुड़ जाता है, तो आखिरी हिस्से को ज्यादा कंट्रोल कीजिए, दरमियान में हिल जाता है। तो कलम को जरा स्लोली चलाइए। कलम हाथ के तेज होने की वजह से भी ये होता है कि ऐसी चीजें सामने आती। ठीक है, मैं शाबान इसे देखिएगा, मजीद जो आप लोगों के काम हैं उनमें। अच्छा, कोशिश करें कि क्लास से पहले कलम भेज दें तो ज्यादा बेहतर है। मिस शाजिया का काम है। मिस शाजिया के काम का एंगल बिल्कुल ठीक है, अलबत्ता यहाँ फौरन घूम गया। एक चीज, दूसरा ये कि इसको थोड़ा पतला करें। अलिफ यहाँ भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सेहतमंद है, उसको थोड़ा सा पतला करने की जरूरत है। मोटा हो गया, यानी जल्दी अपने अंगूठे को अंदर की तरफ दबाएं ताकि अलिफ थोड़ा सा पतला पतला नीचे आए, और आहिस्ता 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 गैर महसूस तौर पर वो घूमे और नीचे की तरफ आए। बाकी इब्तदाई जाविया बिल्कुल ठीक है, कलम को थोड़ा सा पतला करके देख कर आना है। क्योंकि हमारे ग्रुप में 2 शाजियां हैं, तो आप लोगों ने अपना सेकंड नेम भी मेंशन करना है ताकि आसानी हो सके। मिस रेहाना का काम हमारे सामने है, और मिस रेहाना के काम में अ, जाविया बेहतर है। अलबत्ता जैसे कि अलिफ मोटा हो गया, कॉमन गलती है, अलिफ मोटा हो गया, सेहतमंद हो गया, जबकि यहाँ में शाबाना के काम की तरह ये ऐसे हिल गया और यहाँ बहुत ज्यादा घूम गया, जबकि यहाँ तो आपने खुद क्रॉस लगा दिया है। कलम का जाविया ठीक है, बस थोड़ा सा पतला करके सही रुख पर घुमाव के साथ आए, ज्यादा ना घूमे, बहुत ज्यादा ना घूमे और ज्यादा मोटा भी ना हो। तो ये 2 गलतियां आप अपने काम में नोट कीजिएगा। मिस खदीजा का काम है, और मिस खदीजा के काम में भी जाविया बेहतर है, अलबत्ता थोड़ा सा मजीद इसके मुकाबले में कम होता तो ज्यादा अच्छा था। यानी आपने इसको 10% ज्यादा तिरछा कर दिया है, जबकि सही रुख ये है। अब यहाँ पर कलम हिल गया, तो कलम ये दोबारा इंक लेते हैं, उसकी वजह से कलम हिल जाता है। तो कोशिश करें एक दफ़ा कलम लेकर पूरा लीफ एक स्ट्रोक में बनाएं, लेकिन स्पीड आपकी स्लो हो, नुक्ते आपके बेहतर हैं।
कलम के को पतला कीजिए और कलम के जाविये को ठीक है, फौरन यूं नहीं आना, हल्का सा सीधा आके फिर यूं आना है। तो इस चीज को भी नोट कीजिएगा, यहाँ कलम हिल रहा है, इसको भी नोट कीजिएगा। साइज ठीक है और कलम का जाविया थोड़ा सा देखना है आपने। अच्छा जी, ये किन का काम है? इसमें नाम नहीं लिखा, यहाँ तक अलिफ ठीक है, जबकि ये फौरन इधर को आ गया, आहिस्ता से पतला होके आता है और ये बहुत ज्यादा हिल गया और ये बहुत ज्यादा सीधा हो गया। इसमें नाम भी नहीं लिखा, नुक्ते भी सही नहीं लगाए हुए आपने, नुक्तों का रुख बहुत ज्यादा तिरछा हो गया। अगर नुक्ते बनाते हैं तो दूसरे नुक्ते के ऊपर वाली नोक फिर पहले नुक्ते की नीचे वाली नोक के साथ आनी है, ताकि नुक्ते आपके लेवल पर हों। इनका काम है ये। तो अपना नाम जरूर लिखा करें, ताकि फिर मुझे भी याद रहे कि आपने काम चेक करवाया है या नहीं। उम्मे रवाहा का काम है और एक तो तस्वीर थोड़ी सी ब्लर है और आम कॉपी पे आपने लिखा है, शायद कट पेन से लिखा है, कलम से लिखे। और यहाँ ये अलिफ अच्छा है, बस फॉन यूं मुड़ गया, थोड़ा सा सीधा आता फिर ये मुड़ता, जैसे यहाँ अलिफ ये वाला बेहतर है, लेकिन यहाँ थोड़ा पतला रह गया, नीचे का हिस्सा अच्छा है इसका, बाकी हरूफ मोटे मोटे हो गए और सीधे हो गए, या फिर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, जबकि इनके लेफ्ट से राइट आना है इनको। यहाँ ये अलिफ यहाँ तक बेहतर है, इसको थोड़ा सा मजीद लेफ्ट करते तो फिर ये ज्यादा मुड़ा हुआ दिखाई ना देता। तो आखिरी हिस्सा बहुत ज्यादा मुड़ रहा है, इसको कोशिश करें ऊपर की दोनों नोके शार्प नजर आए, बिल्कुल शार्प हो, दोनों नोके सही तौर पर नजर आए, इसका ध्यान रखिए। इसके अलावा मिस हिबा का काम है और बहुत ज्यादा झूमा हुआ काम, जाविया थोड़ा और मजीद सीधा कीजिए, फिर ये तो सही लेके आई, लेकिन ये ज्यादा इस तरफ आ गया सुलूस की तरह, तो सीधा सीधा लेफ्ट पर नीचे नीचे उतरेगा, आहिस्ता से हल्का हल्का ये मुड़ेगा इस जानिब। तो इस चीज का ख्याल रखें, बहुत ज्यादा झूमा हुआ है, नुक्ता सही है, लेकिन इस पहला जाविया और कलम का जो घूमना और का मोटा रहना है, ये कलम मोटा हो गया बहुत ज्यादा, तो उसको पतला करें, इस अलिफ को थोड़ा सा पतला करें, सेहतमंद अलिफ है आपका। तो कोशिश करें कि मश्क करें, एहतमाम से मश्क करें, फौरन फौरन लिख के नहीं भेजना आपने। अच्छा जी, मिस अक्सा का काम है, इन्होंने दोबारा भेजा है शायद, तो बहुत ज्यादा तिरछा हो गया, यहाँ देखिए पूरा एक नुक्ता आ रहा है और यहाँ भी एक नुक्ता आ रहा है, तो ये तिरछेपन को कम करें और थोड़ा सा पतला करें, पतला करें, पतला करें, पतला करें। मोटा भी है, तिरछापन बहुत ज्यादा हो गया, तिरछेपन को दुरुस्त कीजिए। ये आप लोगों का मेरे पास अब तक का काम था जो मुझे मौसूल हुआ। जो आपको कॉमन गलतियां नजर आई उनको बेहतर कीजिएगा और आगे बढ़िएगा, मशक जारी रखें। पिछला हर्फ आपने भूलना नहीं है, आगे आपको सबक मिलता रहेगा, लेकिन आपने पिछले हरूफ को भूलना नहीं है, पिछले हरूफ की देखकर मशक जारी रखनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप जो हमारी कलम है इसकी कटिंग सिखा दें।
मैंने 3 कलम खरीदे, तीनों कलम काटे, लेकिन तीनों खराब हो गए, जिसकी वजह से मैं काम नहीं भेज सकी। कलम की कटिंग सिखा दीजिए प्लीज। कलम जो है ना वो बारीक नहीं हो रहे हैं, मोटे ही लिखे जा रहे हैं। अच्छा जी, ये कौन मुखातब है हमसे? उज़्मा सफी। अच्छा जी, तो कलम तराशने के हवाले से तो प्रॉपर एक पूरी क्लास होनी चाहिए, या तो फिर आप मेरी एक वीडियो है उससे फ़ायदा उठाइए, जो मैं आपसे लिंक में शेयर कर दूं। और अगर आपको मुख्तसर तौर पर मैं बताऊं तो जैसे कि मैंने शायद पिछली क्लास में भी अर्ज किया था, या फिर मैंने किसी और ग्रुप से ये कहा है, तो उसमें ये है आमतौर पर ये होता है कि कलम का जो ख़त है वो ख़राब हो जाता है। तो आप ऐसा करें कि कलम का जब ख़त ख़राब हो तो उसको थोड़े से नीचे से सही ज़ाविये पर रखकर उसका एक कट लगा दें ताकि वो शार्प हो जाए। बाकी कलम तराशने की थोड़ी सी तफसील है, अगर मैं वो यहाँ शुरू करूँगा तो शायद हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। हाँ, मैं बात समझा दूँ तो उसके बाद और जिन समझाने के बाद फिर हम इस जानिब आते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले तो करेक्शन है। करेक्शन में ये देखें, सही अलिफ में बना रहा हूँ। ये चीज अब जब ये 80 का जाविया हो, मोटे से पतला होना, इसमें ये रुख आएगा, फिर ये आहिस्ता 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 लेफ्ट से राइट घूमता हुआ कर्व सा आएगा, तो और सही साइज पर होगा तो ये अच्छा अलिफ गर्दाना जाएगा, शुमार होगा। आप लोग जो कॉमन गलती कर रहे हैं, एक तो ये कि कलम बहुत ज्यादा तिरछा रख देते हैं। जब कलम तिरछा होता है तो कलम बहुत ज्यादा मोटा आता है। अब चाहे उसको सही रुख पर सही साइज में भी बनाया गया हो, लेकिन वो मोटा दिखता है क्योंकि आपने इसका एंगल ठीक नहीं किया। सही एंगल ये है 80 का जो एंगल बताया आपको मैंने। अब यहाँ पर एंगल ठीक ना होने की वजह से, अब एंगल ठीक है लेकिन आप लोग ये है कि कुछ ये अब इसको मोड़ते नहीं है। जब ये मोड़ेंगे नहीं तो ये उसी एंगल पे आएगा 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 आएगा, जब फौरन पतला होगा तो ये मोटे से पतला दिखेगा। तो ये भी नहीं करना आपने। 80 पर रहते हुए थोड़ा सा नीचे आना है, फिर अपने अंगूठे को ऐसे दबाना है ताकि ये थोड़ा पतला होना शुरू हो, और ये आहिस्ता 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 ये पतला हो जाए। इस चीज का ख्याल रखें। दूसरा ये कि नुक्ते नुक्ते सही जाविये पर सही बनावट के साथ बनाइए। बहुत ज्यादा
नीचे और लंबे नुक्ते ये ठीक नहीं। इसको देखिएगा आप। तो जो मैंने आपको करेक्शन बताई उस एतबार से अपने अलिफ को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। और कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा कर्व दे देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। कुछ का अलिफ ऐसे आके फौरन यूं मुड़ गया या ऐसे मुड़ गया, या फिर ऐसे आ गया सीधे से उल्टी जाने पे, ये सारे अलिफ ठीक नहीं। या फिर सही बनाया लेकिन आपने सीधा बना दिया बिल्कुल, ऐसा भी ना करें। थोड़ा सा लेफ्ट पे जरूर हो, लेफ्ट से राइट पर जरूर हो। ठीक है, यकीन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गलतियाँ समझ आई होंगी। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। बा की जाने भाई, और बा को गौर से लिखना है, क्योंकि बा और उसके बाद फा वगैरह ये काफी अच्छे हो जाएंगे आपके, अगर आप बा को समझेंगे। बा के लिए आपने वही अलिफ वाला जाविया यानी 80 डिग्री पर कलम रखना है और हल्का सा नीचे आना है। हल्का सा नीचे आने का मतलब ये है कि ये देखें, एक नोक ये है कलम की, एक ये है और एक ये आ गई। ये 3 नोकें हैं और ये तीनों नोकें बराबर बराबर हैं, ये और ये बराबर है। और इसका जो साइज है वो 1 स्क्वायर के बराबर। समझ गए आप लोग? दूसरी बात यह है कि इसमें कलम को 80 पर रखकर मैं हल्का सा कर्व दे रहा हूँ इसको। ये कर्व है इसमें, यानी ये ऐसा नहीं है कि आप सही तो रख रहे हैं लेकिन बिल्कुल सीधा आ रहे हैं नीचे। सही तो 80 डिग्री पे है लेकिन सीधा आ जाएंगे तो ये तो बिल्कुल अलिफ की तरह हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, ऐसे रख के 80 पे हल्का सा दाएं हाथ पर घुमाकर वापस लाइए। अब यहाँ पर एक नोक दिखे आपकी, ऐसे नहीं करना कि ऐसे करके यूं रोकना, यानी आप सीधे हाथ पे तो आ रहे हैं लेकिन घुमा नहीं रहे। जब यूं डायरेक्ट आएंगे तो फिर ये वाली और ये वाली, ये दोनों नोकें दिखेंगी, यानी ये वाली नोक भी दिख रही है और ये वाली भी दिख रही है। तो ये दोनों तरफ से नोक का दिखना ये ठीक नहीं है। आखिर में कर्व होने की वजह से यहाँ भी एक सिंगल नोक आपको दिखाई दे रही। अब असल आपका जो इम्तिहान है वो यहाँ है कि अब यहाँ पर आपने ये जो हिस्सा है, अब ये बनाने के बाद, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा आउटलाइन की सूरत में बनाऊं तो ये देखें, ये बनाने के बाद, ये बनाने के बाद अब मैंने आधा कलम यहाँ स्याही में और आधा कलम सफेदी में रखा, यानी यूं रखना है मुझे कलम, ऐसे आधा कलम ऊपर, आधा नीचे, आधा स्याही में ऊपर, आधा सफेदी में, यूं तिरछा तिरछा रखना है। यानी ये 80 था, इसको हम 70 कर देंगे। ये जो स्ट्रोक रखेंगे हम, तो ये 70 डिग्री का, आधा ऊपर आधा नीचे, ऐसे। अब ये जो हमारा हिस्सा है इसको हम देखेंगे, तिरछा आए, आते रहें हल्का सा नीचे 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 और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर। ये तिरछा कदम है, यहाँ जब पहुंचे इसके बराबर, तो एक आधा कदम वही स्याही में आधा सफेदी में, यूं करके ऐसे आपने इसको रोक दिया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक नुक्ता समा जाए, यहाँ 6 नुक्ते आ जाए। अगर जो आपको फोटो कॉपी मैंने दी है उसमें 4 नुक्ते लगे हुए हैं तो वो यहाँ दरमियान के एतबार से लगे हुए हैं, साइडों का एक एक नुक्ता नहीं लगा हुआ, उसको काउंट किया जाए तो ये 6 नुक्ते ही होते हैं। दूसरी चीज इसमें यह है कि ये देखें आप, अगर ये आपकी लाइन, तो यहाँ पर आपका पूरा एक नुक्ता यहाँ नीचे समा जाए, जबकि यहाँ पर आधा नुक्ता, और ये ग्रेजुअली ये भी कम होता जा रहा है ये हिस्सा। अब आमतौर पर ये होता है कि इसके हम 3 हिस्से करते हैं इस बा के, 1 2 और 3।
अब ये 3 हिस्से हैं, इसमें 2 हिस्से ऐसे नीचे आ रहे हैं और एक हिस्सा ऊपर उठ रहा है। तो 2 हिस्से ढलान, एक हिस्सा उठान, जो कि गोल्डन रेशो कहलाता है। और ये जो 2 हिस्से ढलान है, इसको हम अरबी में कहेंगे 2 हिस्से नुजूल, एक हिस्सा सुऊद। सुऊद साद से, नुजूल का मतलब नाजिल होना, उतरना, ढलान का होना। उठान का मतलब सुऊद, उठान, ऊपर जाना। तो ये नुजूल है, 2 नुक्ते, 2 हिस्से नुजूल, एक हिस्सा सुऊद, 2 हिस्से ढलान, एक हिस्सा उठान। ये देखें, ये नीचे गिर रहा है, यहाँ जमीन पे टच हो रहा है, नीचे नशिस्त पे, और फिर ये ऊपर उठा। अब ये इस पूरे बा में ये हिस्सा तिरछे कलम से बनाया गया है। यानी अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं और फिर यहाँ से मैं बा स्टार्ट करूं तो आपको ज्यादा बेहतर तौर पर समझ आएगा। अब ये मेरा कलम तिरछा तिरछा गया है, ऐसे ही चलता चला गया तिरछा। यूं करेंगे तो ज्यादा मोटा हो जाएगा। मैं आपको फर्क दिखलाता हूँ। अब ये पतला होता 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 ऐसा नीचे आया, 2 हिस्से आपने नीचे, फिर एक हिस्सा आप हल्का सा उठाएं। जब इस नोक के बराबर पहुंचे, नीचे वाली नोक को क्या कहा था मैंने, उनसी, उनसी के बराबर पहुंचे, तब आधा कलम स्याही में आधा सफेदी में बस टच करना है, कत रखना है, कत। यानी ये जो होगा ना, ये उनसी वहशी ऊपर वाली और नीचे वाली नोक के दरमियान में आकर बा खत्म होगा। ये ऊपर नहीं, यहाँ नहीं होगा। बात समझ आ रही है? ये चीज सर कहाँ पे टोटली खत्म होगा देखेंगे। वो एक दफा फिर बता दें प्लीज। देखें, ये जो हिस्सा है ना, ये तो ये यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं, बल्कि इसके दरमियान में जो हिस्सा है, यहाँ आकर आपका बा खत्म होगा। ये चीज बात क्लियर हो गई। अब इसको जी बाज सर। लोग क्या करते हैं कि वो सुलुस की तरह बना देते हैं। ये है खते नस्ख का बा, और सुलुस के बा में ये होता है कि ये चीज भी लंबी होती है, ज्यादा तिरछी भी होती है, 1.5 नुक्ते की होती है, फिर इसकी गहराई भी ज्यादा होती है। लंबाई नुक्तों के बड़े होने की वजह से सुलुस की लंबाई भी काफी होती है, और ये हिस्सा भी सुलुस का बहुत ज्यादा गोल होता है। जबकि इसमें ये हल्का सा जैसे ही ऊपर उठे तो बस यहाँ रुक जा, फौरन ये वाला स्ट्रोक क्यों बना दे। अब रह गया बा का नुक्ता। तो बा का नुक्ता आप एक नुक्ते के फासले से नुक्ता बनाएं। यानी नुक्ते में भी, हर्फ और नुक्ते के दरमियान भी एक नुक्ते का गैप होता है, बिल्कुल करीब नहीं चिपका देना इसको। अगर आपके कुरासे में थोड़ा सा साइड पर बना हुआ है तो वो जीम की वजह से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ जीम आ रहा है, जीम आ रहा है तो जरा यहाँ जगह स्पेस ज्यादा बचती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि नुक्ता बजाय इसके यहाँ थोड़ा यहाँ लगा दिया। वो क्योंकि कॉम्पोजिशन है तो कॉम्पोजिशन के एतबार से बनाया गया है। नुक्ता वही नस्ब वाला होगा। ये आप लोग समझ गए, 6 नुक्तों का हमारा बा है। यहाँ से ये एक नुक्ता, ये और एक नुक्ता आपका ये आ गया। बा क्लियर हो गया सबको? जी सर। अब थोड़ा सा जो स्टार्ट वाला उसे फेरना है राइट थंब को, वो एक दफा दोबारा समझा दीजिए। ये देखिए, आपने रखा 80 डिग्री पे,
और नीचे लाए, लेकिन हल्का सा राइट पर कर्व देते हुए। जैसे ही यहाँ लाए बस रोक देना। ये 3 बीच वाली नोक, ऊपर वाली नोक, नीचे वाली नोक, ये 3 नोकें बराबर फासले से मौजूद है यहाँ। सर बा का जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो 80 से स्टार्ट करके उसको 90 पे हम यानी कि स्टॉप करेंगे। हाँ, ये 80 पे हो गया और ये ऐसे 90 पे आ गया, फिर 70 पे रख के हमने तिरछा किया इसको। ठीक है। अब आगे जाके मैं अभी एक चूंकि आप लोग ख़त नस्ख वगैरह का मुताला करेंगे, आगे जाके ये भी होगा कि बा, जैसे कि बा को कंपोजिशन के एतबार से कभी कभी हमें बड़ा करना पड़ता है ना। ये जो स्टार्टिंग सेकंड स्ट्रोक का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको याद रखें। तो इस किस्म का भी बा आपको नजर आएगा। बाज दफा आपको इस किस्म का बा भी नजर आएगा, अधूरा सा या बहुत लंबा। तो ये बा भी हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे समझाऊंगा कि एक तरकीब की यानी कंपोजिशन की खूबसूरती के लिए, उसको उसको बैलेंस देने के लिए, उसके भराव उसको भरने के लिए, उसकी खाली जगह को भरने के लिए ये इस्तेमाल होता है। जबकि ये वाला बा जैसे किसी लफ्ज के आखिर में आ जाए ना, जैसे कि मैं लिखूं जन्नात, जन्नात आदनिन मुफत्तहतन लहुमुल अबवाब, आखिर में बा आ रहा है और मेरी लाइन भी ख़त्म हो रही है, तो मैं क्या करूँगा कि इस बा को शॉर्ट बना दूंगा, छोटा बना दूंगा। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि बा अधूरा बना दिया जाए, जिसकी मिसाल मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन दिखाता रहूँगा। लेकिन ये ज़रा समझने की बात है, इसकी मश्क नहीं करनी। मश्क बाद में होगी इसकी, जब हम इसको कंपोजिशन में बनाएंगे या फिर हम इसको मुरक्कबात में बनाएंगे। अभी फिर समझेंगे, लिखेंगे, मश्क इसकी करें। ये सिर्फ समझने के तौर पर मैंने आपके गोश गुजार कर दी। सर एक क्वेश्चन है। जी, सर ये लाइन फिनिश हो रही है या सेंटेंस भी फिनिश हो रहा है? दोनों में डिफरेंस होगा ना, क्योंकि मैंने यही गलती की थी किसी और जगह पे, आपको शायद याद है, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ। वो खत सुलुस की बात है। खत नस्ख में जहाँ लाइन कंप्लीट होती है वहाँ ये कायदा आता है, क्योंकि उसमें कंपोजिशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में बनाई जाती है। तो सेंटेंस अगर कंप्लीट नहीं हुआ बट राइटिंग वाली लाइन आ गई है तो तब हम लिख सकते हैं। नहीं, सेंटेंस मतलब लाइन, हाँ सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन लाइन लाइन का एंड आ गया है, तो फिर आप बा को शॉर्ट करके लिख सकते हैं। बा को लेकिन ये प्लस में नहीं कर फिर सकते ना। हम नहीं, सुलुस में हम जब सीधा लिख रहे होंगे सुलुस खफी में कर सकते हैं, जली में इस तरह ठीक नहीं है, कर सकते। जली में समझ जहाँ गई। पूरा मजमून खत्म हो रहा होगा वहाँ। ठीक है। सुलुस खफी का और नस्ख का कायदा सेम है, जली में जरा हट के। ठीक है सर, अपनी गलती का मुझे पता चल गया, मैंने वो, थैंक यू सर। जी जी। अच्छा जी, ये इसको मैं सुलुस का लिख दूं ताकि आप लोगों को गलत फहमी ना हो। बा हो गया। जीम भी समझा दूं आप लोगों को, क्योंकि आगे आपके कई दिन का गैप आ रहा है 2 क्लासेस के दरमियान, तो जीम का भी होना ज़रूरी है। जीम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, अलबत्ता ये कि मश्क के साथ साथ इंशाल्लाह आपका ये जीम भी बेहतर होता चला जाएगा। पहले इसको समझें, देखें, उसके बाद हम इसकी जाने बातें हैं। कई तरीक़ों से जीम लिखा जाता है, मोटा मोटा मैं लिखता हूँ पहले।
ये आपका जीम, 4 नुक्तों का सर और 6 नुक्तों का धड़, एक अलिफ के बराबर। सर पेट बराबर, यहाँ एक नुक्ता समा जाए, जबकि सर के बाद जो उसकी दुम है वो एक नुक्ता उसके सर से आगे जा रही है। आधा हिस्सा ये कर्व है और आधा हिस्सा ये कर्व है। 3 नुक्ते तक ये, 3 नुक्ते ये है जीम की बनावट, जीम की साख्त। ये जीम भी है, अगर यहाँ नुक्ता लगाते हैं तो जीम, नुक्ता ना हो तो हा, नुक्ता हो तो ऊपर नुक्ता हो तो खा। तो ये 3 हुरूफ हैं जो आप लोगों ने बैक वक्त सीख लिए हैं। यहाँ इसका जो सर है वो थोड़ा सा मोटा है, ऊपर की जानिब जा रहा है। फिर ये हिस्सा सीधा तो जा रहा है लेकिन हल्की सी लचक के साथ ऐसा नीचे से ऊपर खम के साथ उठ रहा है, और ये मोटे से पतला हो रहा है, फिर ये पतले से मोटा हो रहा है। फिर इसको कैसे एंड करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखें, एक तरीका यह है कि मैं पहले ये करता था कि एक यूं सीधी सी पतली सी कलम के नोक से लाइन लगाई। ये लाइन मेरी एक नुक्ते से थोड़ी सी लंबी होती थी। फिर मैं क्या करता था, इस स्ट्रेट लाइन के बराबर में आधा कलम ऊपर और आधा नीचे यूं तिरछा कलम रखता था। ये जो जाविया है ना आपका, ये वो आपका 70 डिग्री का जाविया बन रहा है। तो ये 70 डिग्री पे यूं रख के मैं क्या करता था कि इस यानी थोड़ा सा हट के रखता था यहाँ पर, लेफ्ट पे बीच में खला है। अब यहाँ रख के मैं इसको ऐसे ऊपर ले जाता, इस लाइन पे टकराता और ये ऊंचा हो जाता। फिर क्या करता कि अब मैं फिर ज्यादा यहाँ 70 पे अगर कदम है तो यहाँ मैं और तिरछा कर देता, गोया कि ऐसे 45 पे कर देता था। तिरछा कलम रख के फिर तिरछा ही लाता मैं, तिरछा नीचे। फिर जब इस सर के बराबर यहाँ तक जब मैं नीचे लेके आ जाता, फिर मैं इसको थोड़ा सीधा करता और कलम को खोल देता ऐसे। तो यहाँ थोड़ी सी टेक्निक यूज हुई है, इसको ये लाइन आप किया। वो ये है कि पहले ये ऊपर जाता हुआ ऐसे खुलता हुआ, फिर तिरछा हल्का सा नीचे, ऊपर, फिर सीधा हुआ, खुला 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 और ये खुल गया। यहाँ से ये हल्का सा ये मोटा दिखेगा इसकी बनिस्बत, यानी एक नुक्ते के बराबर यहाँ थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, मोटा है। 2 नुक्तों के बराबर ये हिस्सा इसके और इसके मुकाबले में पतला भी है और नीचे से ऊपर उठ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ ढलान है, और एक नुक्ता ये नीचे से ऐसे खुला है पूरा। अब आपने करना ये है कि ये जो 2.5 नुक्ते हैं ना, 1 2 2.5, यहाँ कलम रख के इसी के ऊपर से आना है और आना है, आना है, आहिस्ता 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 नीचे आना है, और जब 2.5 नुक्तों तक पहुंचे तो कलम बिल्कुल यहाँ से नीचे निकाल दे। तिरछा करते 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 ये तिरछा कलम होगा, जब यूं आएगा तो खुद ब खुद सीधा होगा। बस ख्याल रखिएगा इसके सर से आगे ना जाए। तो ये तिरछा करते करते खुद सीधा हो जाएगा ये। और फिर सीधा रखना है और थोड़ा सा नीचे आना है। सीधा रख के पहले थोड़ा नीचे आना है और फिर इस तरफ को सीधा रख के, ऐसे 90 पे ही है और अब यूं आना है। ऊपर से नीचे आएंगे फिर सीधा होगा यहाँ पे। जब इसके बराबर पहुंचे तो अब हमने नीचे वाली नोक उठाकर ऊपर वाली नोक से ये बना दे। नीचे वाली मैंने उनसी नोक उठा दी, ऊपर वाली नोक से मैं सीधा ले गया इसको, और ये एक नुक्ते के बराबर
जीम समझ आया आप लोगों को? सर स्टार्टिंग वाला पॉइंट शादी वाला का। स्टार्टिंग वगैरह का मैं एक और तरीका बताता हूँ जो मैंने पहले जिम में बनाया। 70 पे रख के पहले मैं थोड़ा सा इसको मोटा करके लेके आया, वही 1 से 1.5 नुक्ते के दरमियान। अब मैंने क्या किया, ये 1.5 नुक्ते का बनाया, यही कलम रखा, इस 1.5 नुक्ते के दरमियान तक मैं यहीं पे रख के ऊपर टका ऐसे कर दिया। इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, ये किया, ये। फिर मैं इससे टकराते टकराते यूं आऊंगा और फिर सीधा करता खोलूंगा इसको, ये। इसको भी मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ये सीधा, ये ऊपर, और ये। लेकिन ये सोलस के मुकाबले में कम रखेंगे, सोलस में बहुत ज्यादा उभरा होता है इसका ये सर। अब ये खोल देंगे, खोलेंगे कैसे कि ये तिरछा करते 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 ना अपने अंगूठे को आप नीचे ले जाएं। जब नीचे ले जाएंगे, यूं नीचे ले जाएंगे, कलम यूं मुड़ेगा, यूं मुड़ेगा तो कलम ऐसे होकर ऐसे खुलेगा, चौड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा यूं। अब इसको मैं अगर मजीद आपके आसान करके समझाऊं, जिसे कहते हैं हलवा करके आपको पेश करूं, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये देखिए, अब ये चीज बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, ये। इसको यहाँ से मिला दें। बस इस चक्कर में याद रहे आप सबको कि इस चक्कर में ये 4 नुक्तों से तजावुज ना करे, 4 नुक्तों से लंबा ना हो जाए। एक तरीका ये भी मैं करता हूँ, लेकिन ये जरा मास्टर स्ट्रोक है। मैं ऐसे रखता हूँ, कलम सीधा किया, घुमाया, फिर तिरछा घुमाया, फिर घुमा के फिर ये जरा मास्टर स्ट्रोक, ये आहिस्ता आहिस्ता आएगा कुछ।
जिम समझ आ गया आप लोगों को? आप लोगों का होमवर्क ये है कि 3 हरूफ एक साथ लिखने हैं आपने इस तरह से, ताकि आपको नशिस्त का भी अंदाजा होता चले, लफ्जों की जो कॉम्पोजिशन की जो तरतीब है सतर नवेसी के एतबार से, उसका भी आपको अंदाजा होता चले। ये 2 हरूफ आपके आ गए लाइन पे। और ये हर्फ ऐसे, यानी इससे एक नुक्ता यहाँ आएगा तो 3 नुक्ते इसके ऊपर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि आधा नुक्ता ये यहाँ, यानी इसका 1/3 ऊपर और 2/3 नीचे, 1/3 ऊपर और 2/3 सतर से नीचे। इससे आपको जीम की नशिस्त का भी अंदाजा हो कि ये 2 हरूफ लाइन पे होते हैं। कभी कभी इसका ये हिस्सा लाइन से नीचे चला जाता है और ये हिस्सा लाइन से ऊपर होता है, और जीम के 2/3 हिस्सा सतर से नशित एक से क्या तिहाई, मतलब है? सॉरी, नशित से क्या मतलब है? नशिस्त से मुराद ये वो बेस लाइन जो आपकी सतर है ना, जिस पे आप लोग कंपोजिशन बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, जो लाइन ड्रॉ करते हैं आप लोग, उससे एक लाइन ड्रॉ करके आप मश्क किया करें तो उस तौर पर ये आपके लिए आसानी होगी। तो ये आपका सबक है जो आपके सामने मौजूद है। इस तरह से आपने फाइनल करके और नीचे अपना नाम लिख के आप लोगों ने मुझे दिखाना है। ठीक है, कोई सवाल है किसी का? सर बा का जो फर्स्ट स्ट्रोक आपने बनाया है, जो कि हमें कर्व की शेप में नीचे की तरफ आना है, तो वो एक नुकात के अंदर ही होगा ना, जो कर्व जी जो हम जी उसका बनाएंगे बा का। जी। ओके सर। और कोई सवाल? मजा आया आप लोगों को आज के सबक में? जी सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। लेकिन सर मेन इश्यू जो है ना कलम का है। अगर आप कराची से हैं तो ये बता देंगे कराची से अच्छे कलम जो है वो हमें कहाँ से मिल जाएंगे? आप कराची में किस इलाके से? मेट्रोविल साइड से। मेट्रोविल बड़ा दूर है मुझसे, तो खैर मैं बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको सही कलम मिल सकते हैं। नहीं तो फिर यह है कि मुझे तलाश के आपको बाई किया करने पड़ेंगे। पास से मिल जाते हैं लेकिन सही जी सर, कटिंग ये नहीं ज्यादा होती बेहतर उनकी। हो जाएगा। हम्म, अगर सर आप प्रोवाइड कर दें तो सर ये ये ज्यादा नूरुल बेहतर हो कलम से जाएगा। कैसा है जो आपने लिंक शेयर किया था? हाँ, इनसे भी अच्छे तराशे हुए मिल जाते हैं, अच्छे मिलते हैं इनसे भी। ठीक है जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पारस से मिलते हैं लेकिन पारस की कटिंग सही नहीं होती है। वो या तो किसी अच्छे उस्ताद के हाथ के कटे हुए वो लोग सेल करें तो वो अलग बात है, या फिर ऐसा होता है कि यूजुअली वो अनकट मिलते हैं, उनको एंगल पर और अपने साइज के मुताबिक तराशना पड़ता है। तो ये चीज होती है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपको जो कलम मिलेंगे ना पारस से, वो ऐसे मिलेंगे जैसे कि ये है। अब ये बगैर तराशा हुआ है। अब जो तराशे हुए हैं वो तराशे हुए नहीं है, बल्कि उनको ऐसा किया गया है कि अब ऐसे यूं। अब ये जस्ट एक उन्होंने रैंडमली उस तने से निकाल के एक कट लगाकर आपको दे दिया है। ये कोई अ, यानी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कटा हुआ, बहुत मोटा भी है, शार्पनेस भी नहीं है। तो ये चीज, हाँ, अगर ऐसा है कि बिल्कुल, फिर हम जब खुद तराशते हैं उसको फिर ठीक उसकी बनावट, तो फिर आपको ठीक मिलेगा। ऑनलाइन में आपको भेज दूंगा ना लिंक, वहां से आपको मिल सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है,
वो अरबी में कहते हैं कि इन जव्वत कलमक जव्वत खत्तक व इन अहमल कलमक अहमल खत्तक। अगर आपने अपना कलम अच्छा रखा तो आपका खत अच्छा होगा, और अगर आपका कलम ढीला है तो खत भी ढीला होगा। तो कलम तो भाई कलम गोयत के मन शाहे जहानम। कातिब से कटवा सकते हैं, देखिए कातिब नहीं, किसी खत्तात से कटवाएं, कातिब से नहीं। मतलब जो अच्छा तराशने वाला हो उससे आप कटवा सकते हैं, जरूर बिल्कुल कीजिए ऐसा। मैं अपनी उर्दू के हवाले से आप सबसे माजरत चाहूँगा। यकीनन मैं अंग्रेजी की आदत ही नहीं है, और उर्दू ग्रामर चूँकि मैंने पढ़ाई है ओ लेवल्स में भी, तो उसकी एक आदत पड़ गई है कि मैं इंग्लिश को भी अंग्रेजी ही कहता हूँ। तो उस तौर और ये पर फारसी वाला आपने जो मिसरा बोला ना, उसको समझ रहे हैं कि आपने उर्दू में कहा है, वो कलम अच्छा गोया के अच्छा, मतलब वो हाँ कहते हैं कि वो तो मैं फिर हाँ। जहाँ रहा हूँ। चलें जी, अच्छी बात है। एक फारसी का मकूला मैंने अर्ज किया और एक अरबी का, तो बीच में फारसी अरबी हमारी चलती रहेगी, क्योंकि हमारी जो खत्ताती की जो इस्तिलाहात हैं, जो टर्म्स हैं, वो अक्सर खत अरबी में है तकरीबन, फिर फारसी तुर्की इस्तेमाल में भी आती रहती हैं। तो ये आपको समझनी होंगी, और मैं वक्त के साथ साथ बताता भी रहूँगा इंशाल्लाह। किताबों में भी यही चीज़ें दर्ज हैं, और मैं तर्जमा भी कर दिया करूँगा यकीनन। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मश्क करते रहिएगा। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम।